नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति 2 किलोमीटर घंटे है। नाव को धारा के अनुकूल दिशा में 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि नदी ऐसे बह रही होगी और एक नाव है जो स्थिर जल में, अगर जब नदी नहीं बहती है तो उसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा है उसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। और जो नाव है ये धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में बढ़ रही है, तब सापेक्ष चाल हो जाएगी स्थिर जल में नाव की चाल 12 प्लस धारा की चाल 2, 14 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में। और नाव को धारा के अनुकूल दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो लिया गया समय होगा, समय का फार्मूला होता है टी बराबर डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 56 किलोमीटर और स्पीड है धारा की दिशा में 14 किलोमीटर। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 घंटे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू द्वारा एक कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है, जबकि पी को उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगते हैं, तो क्यू अकेले कार्य को पूरा कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, पी और प्लस क्यू एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और जब अकेला पी करता है तो उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम आएगा 30। पी क्यू मिलकर प्लस 3 काम एक दिन में करेंगे तभी वो 10 दिन में 30 काम कर पाएंगे। उसी तरह पी अकेले प्लस 2 काम एक दिन में करेगा तभी वो 15 दिन में 30 काम कर पाएगा। तो इसका मतलब है, देखिए, पी अकेला 2 काम करता है और पी क्यू मिलकर 3 काम करते, तो इसका मतलब है पी 2 करेगा और क्यू 1 काम करेगा। और क्यू को अकेले 30 काम कितने दिन लगेंगे, तो समय हो जाएगा टोटल काम और क्यू की क्षमता 1 बराबर 30 दिन। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 22,000 रुपये को 3 व्यक्ति ए, बी और सी में 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो व्यक्ति बी का हिस्सा क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, 3 पर्सन हैं, ए, बी और सी। ए को 1/3 मिलता है, उसी तरह बी को 1/6 और सी को 1/9। 3, 6 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 18। उसी तरह यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा और यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 18 6 बार में आएगा तो ए को मिलेगा 6। 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आएगा तो बी को मिलेगा 3। और सी 9 के पहाड़े में 18 2 बार में आएगा तो सी को मिलेगा 2। ए प्लस बी प्लस सी को 6, 3, 2 बराबर 11 मिलता है। और क्वेश्चन बोल रहा है 11 नहीं मिलता है, मिलता है 22,000 रुपये। कितना गुना ज़्यादा है इससे, तो 11 की वैल्यू 22,000 रुपये आपको दी है। एक की वैल्यू हो जाएगी 11 दूनी 22, 2,000 रुपये। तो उसी तरह बी को 3 मिलता है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 2,000 बराबर 6,000 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 130 और 364 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1820 है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें मस मिल जाएगा। देखिए लसा हमारा 1820 है तो 1820 रख देते हैं, और मौसा हमें ज्ञात करना है तो मान लेते हैं x रहा होगा, बराबर पहली संख्या 130 दी है गुणे दूसरी संख्या 364। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 13 के पारस कट, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 चौके 52, 14 के पारस काट दिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और यहाँ से 8 बचा, 14 छक्के 84, x की वैल्यू आ गई 26। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी क्रमशः 20 दिन, 15 दिन और 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक पर्सन है ए, इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसी तरह दूसरा पर्सन है बी, जो इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। और एक तीसरा पर्सन है सी, जो इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप 20, 15 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 300। ए प्लस 15 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 20 दिन में 300 काम कर पाएगा। उसी तरह बी प्लस 20 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 15 दिन में 300 काम कर पाएगा। और सी प्लस 10 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 30 दिन में 300 काम कर पाएगा। और जब एक साथ काम करेंगे ए बी सी, तो ए 15 काम करेगा, बी 20 काम करेगा और सी 30 काम करेगा। तो टोटल काम हो जाएगा 20 10 30 15 45। एक दिन में ए बी प्लस सी मिलकर 45 काम करेंगे, और इनको टोटल काम करवाना है 300। तो लिया गया समय होगा टी बराबर टोटल काम 300, और इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता है 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 से काट दीजिए 3 बार में, 15 से काट दीजिए 2 बार में। टी बराबर हो गया 20/3 दिन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।